बानी पीटीआई को पीर और मंगल की दरमियानी रात आंख के इलाज के फॉलोअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिम्स एलामी के मुताबिक बानी पीटीआई को दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। प्रोसीजर से पहले माहिर डॉक्टरों के बोर्ड ने मुआयना किया। उनकी एको और ECG की गई जो नॉर्मल आई। पिम्स और अल-शिफा अस्पताल के माहिर डॉक्टरों की निगरानी में प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। उन्हें ज़रूरी हिदायत और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पिम्स में बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें इत्तला दी गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा मुतालबा वही है जो बानी की फैमिली का मुतालबा है कि बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में उनका मुआयना किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को रिहाई फोर्स कायम करने से रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुदाखलत। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने दो टोक अंदाज में खबरदार किया कि किसी भी ऐसे ग्रुप का क़याम जिसे फोर्स कहा जाए और उसके अरकान से किसी सियासी मकसद के लिए हलफ लिया जाए तो उसे गैर आइनी और गैर कानूनी तस्वुर किया जा सकता है और मुमकिन है कि ये इकदाम अस्करियत पसंदी के दायरे में भी शुमार हो। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने 22 फरवरी को मुजव्वज़ा फोर्स के अरकान से हलफ लेने का इरादा किया था, तहम अंदरूनी एतराज़ात के बाद आखिरी लम्हे पर इस इकदाम को मौखिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा हैं। दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात होगी। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का दौरानिया तवील हुआ तो फौजी हलाकतों और इत्तेहादियों की हिमायत में कमी का खतरा होगा। ऐसी सूरत में हथियारों की किल्लत हो सकती है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने अमरीकी सदर को आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल डैन का ख्याल है कि ईरान पर हमले की सूरत में अमरीका ईरान से तवील जंग में उलझ सकता है, जबकि अमरीकी सदर का कहना है कि जनरल डैन का ख्याल है कि अगर ईरान मुतालबात तस्लीम नहीं करता तो ईरान पर हमले को आसानी से कामयाब बनाया जा सकता है। हुकूमत ने बदउनवानी के खात्मे के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दायरे कार में कायम इंटेग्रिटी मैनेजमेंट सेल को मौसर और मजबूत बनाए जाने की IMF को तहरीरी यकीन दहानी करवा दी। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMC के नजरसानी शुदा कवायद और ज़वाबित को बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। FBR ने IMF से वादा किया है कि शिकायत के इंदराज और उनकी कार्रवाई से मुतालिक गुमनान डेटा शाया किया जाएगा ताकि मुतालिका अफसरान की साख या शिकायत कुरंदा के मफाद को कोई नुकसान न पहुँचे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में घोस्ट मुलाजिमीन के नेटवर्क के इंकशाफ के बावजूद मुतालिका पुलिस हुक्काम की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में जाली तनख्वाहों की मद में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकलवाए जाते रहे, मगर अब तक ना कोई गिरफ्तारी अमल में आई, ना रकूम की रिकवरी हुई और ना ही किसी के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई। लावारिस बच्चों को वालिदैन की तफसीलात पर असरार किए बगैर कानूनी दस्तावेज़ात जारी की जाएँ। इंतज़ामी रुकावट के बायस यतीम और लावारिस बच्चों को इस हक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता। सिंध हाई कोर्ट ने यतीम बच्चों की कानूनी शनाख्त के लिए नादरा को यूनियन काउंसिल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मुशावरत से मेकनिज़म बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत की 8 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। PMDC नोटिफिकेशन के तहत कोई प्राइवेट कॉलेज तलबा से 18 लाख से ज़ायद फ़ीस वसूल नहीं करेगा। निजी मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से तलबा से इजाफी फ़ीस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी। निजी कॉलेज को दरख्वास्त गुजार की बेटी से दाखिले के लिए इजाफी फ़ीस वसूल करने से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक निजी कॉलेज उसकी बेटी से 27 लाख फ़ीस का मुतालबा कर रहा है।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। 100 दहशत गर्दों की हलाकत की इत्तलात हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को सरहद पार दरअंदाजी से आगाह किया। तरलाई, बन्नू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और मरी में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों की स्क्रीनिंग और शनाख्ती दस्तावेज़ात की जांच जारी। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 36 अफगान शहरी गिरफ्तार। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुँच गए। इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए दाखिला से मुलाकात करेंगे। पंजाब पुलिस अफसर वज़राए दाखिला को हुकूमत पंजाब के पुलिस खिदमत मरकज़ ग्लोबल के बारे में ब्रीफिंग देंगे। मुलाकातों में दीगर अहम उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा। अमरीका के शिमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफ़ान। बाज़ इलाकों में 2.5 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेटिकट समेत कम से कम 7 रियासतों में इमरजेंसी अब भी नाफिज। 6 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ की बिजली मुनक़ता। 7,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख और हज़ारों ताख़ीर का शिकार। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी और लागार्डिया एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, जबकि रेल और बस सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गईं। स्कूल भी बंद रहे। हुक्काम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने, जबकि कई सरकारी दफातर ने भी घर से काम करने की हिदायत जारी कर दी। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक की मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल्स और OIC की भी मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा कि ये तब्दीलियाँ बहुत वसी नौयत की हैं। इनके तहत फ़लस्तीन की ज़मीन को नाम नहाद इसराइल की रियासती ज़मीन करार दिया जा रहा है। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों को तेज़ किया जा रहा है। इसराइली इंतज़ामिया को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। मुश्तरका एलामिया सऊदी अरब, ब्राज़ील, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, उर्दन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, फ़लस्तीन, पुर्तगाल, कतर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और तुर्की की जानिब से जारी किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। उधर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर जुमेरात को ईरानी वफ्द से जनीवा में मुलाकात करेंगे। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $71 फी बैरल के साथ 6 महीने की बुलंद सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत भी $160 इजाफे से $5,200 फी आउंस की सतह उबूर कर गई। अमरीका ने लेबनान में अमरीकी सफारत खाने के गैर ज़रूरी अमले को अहल खाना समेत मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को SMS पैगामात मौसूल हुए, जिनमें मुजाहिरीन से ट्रंप के आइंदा इक़दामात का इंतज़ार करने का कहा गया है। कराची, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान एयरपोर्ट्स पर आज भी धुंध के बायस कराची से इस्लामाबाद और फैसलाबाद की 4 परवाज़ें मनसूख। सियालकोट में 6 परवाज़ों में 4.5 घंटे तक ताख़ीर। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान टीम आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। कौमी टीम की पाली केले में भरपूर प्रैक्टिस। साहबजादा फरहान ने कहा है कि इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।